हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 होम साइंस चैप्टर है 23 रोगी का कमरा। ठीक है, रोगी कमरा आज हमारा जो ये टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक के बाद में आपका जो चैप्टर है वह कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने रोगी के कमरे के विषय में बहुत सारी चीज़ें जानी कि रोगी का जो कमरा होता है वह अलग होना क्यों अनिवार्य है। उसके बाद में हमने जाना कि रोगी का जो कमरा है उसमें उसको चुनाव करते समय जब हम रोगी का कमरा कोई दे रहे हैं, अपने घर से बना रहे हैं, उसका कमरा जब अलग करते हैं तो उसमें हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखकर हमें रोगी का कमरा तैयार करना चाहिए। फिर उसके बाद में हमने जाना कि जो रोगी का कमरा होता है उसमें हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जो उसके दैनिक जरूरत में आती हैं, एक परिचारिका और एक रोगी के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में हमने रोगी का जो कमरा है उसकी साफ सफाई के बारे में भी जाना। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वह है रोगी का कमरा, जिसमें प्रकाश की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और जो संवातन है यानी कि वायु का जो आवागमन है उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि लिखा है कि प्रकाश व्यवस्था, ठीक है, और इधर आपका दिया है संवातन। तो पहले हम प्रकाश व्यवस्था पर नजर डालते हैं। प्रकाश व्यवस्था जैसे कि होता है कि धूप कीटाणुनाशक कार्य करती है, ये हम सभी जानते हैं कि जो धूप होती है वह कीटाणुनाशक होती है। ठीक है, अगर कोई बीमार है, ठीक है, तो उसको थोड़ी सी अगर धूप में रखा जाता है तो क्या है कि उसका जो शरीर है वह रोगों से थोड़ा सा कम हो जाता है, रोगाणु उससे नष्ट हो जाते हैं। रोगाणु नष्ट होते हैं, उसके साथ में क्या होता है कि धूप से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो विटामिन डी भी किसी भी रोगी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, विटामिन डी। ठीक है, एक रोगी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, उसके वस्त्रों के लिए भी आवश्यक होता है, उसके बिस्तर को भी धूप दिखाना चाहिए। उससे क्या होता है कि कीटाणु जो होते हैं रोगी के वह सारे नष्ट हो जाते हैं धूप पर, उसके बिस्तर और वस्त्रों को दिखाने पर। और प्लस उसमें ये देखना चाहिए कि जो रोगी है, ठीक है, देखिए दिखा है कि तीव्र प्रकाश नहीं होना चाहिए। जो रोगी का कमरा है वहां पर एकदम तीव्र प्रकाश यानी कि बहुत तेज प्रकाश, ऐसा चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश नहीं होना चाहिए। उसके कमरे में ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जिससे कि जो प्रकाश है वह थोड़ा सा हल्का रहे, ठीक है, मध्यम रहे, बिल्कुल तेज चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश नहीं होना चाहिए। अगर लाइट की व्यवस्था है, रोगी है, कुछ जगह ऐसी होती है कि लाइट की व्यवस्था है, कहीं पर होता है कि लाइट की व्यवस्था नहीं होती, या लाइट की व्यवस्था है भी तो कभी जब लाइट चली जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर लाइट है जब तक तो वहाँ के जो जितने भी बल्ब वगैरह होते हैं, वहाँ की जो रोशनी इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा दी जा रही है, तो वो जो बल्ब होते हैं वह कैसे होने चाहिए, वे थोड़े से दूधिया रंग के होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि दूधिया रंग के होंगे तो उससे जो कमरे में रोशनी आएगी वो थोड़ी सी मध्यम आएगी। ठीक है, और बहुत ही कूल फील होता है पेशेंट को। ठीक है, इसके बाद में है कि अगर लाइट चली गई है, कनेक्शन नहीं है लाइट का, कहीं कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर व्यवस्था नहीं है लाइट की, या लाइट चली भी जाती है, तो उस कंडीशन पर जैसे कि लालटेन का प्रयोग कर सकते हैं, किसी दीपक का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी क्या होता है कि वह बहुत ही धीमी लो में होनी चाहिए, जो लो उनकी होती है वह थोड़ी सी धीमी रखनी चाहिए। और क्या करना चाहिए कि उनको रोगी से थोड़ा सा दूर ही रखना चाहिए, रोगी के पास में नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिन का जो तेज है वह प्रकाश, दिन का जो प्रकाश होता है तेज वाला प्रकाश जो होता है, क्योंकि दोपहर होती है, दोपहर में कितना सनलाइट करता है। ठीक है, तो जब तेज प्रकाश होता है तो उसको रोकने के लिए पर्दों का प्रयोग करना चाहिए। किनका प्रयोग करना चाहिए, पर्दों का। अगर रोगी के कमरों में खिड़की दरवाजे हैं, होने भी चाहिए खिड़की दरवाजे, अगर हैं उन खिड़की दरवाजों पर तो क्या करना चाहिए कि पर्दों का प्रयोग करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो बाहर की तेज धूप होती है, बहुत तेज जो प्रकाश होता है दोपहर का, दिन का, वह थोड़ा सा हल्का हल्का आता है। ठीक है, पर्दे लगने पर। और पर्दे भी रोगी के अगर कलर को ध्यान में रखकर जो रोगी को पसंद है रंग, अगर उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं तो रोगी को बहुत ही अच्छा लगता है। और क्या है कि अगर हम खिड़कियां खोल भी रहे हैं कुछ रोशनी के लिए, अगर खिड़कियों को खोला जाता है तो जो खिड़कियां हैं वह थोड़ी सी तिरछी खोलनी चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट सीधी नहीं खोल देनी चाहिए। इससे क्या होता है जो प्रकाश होता है वह डायरेक्ट कमरे में बहुत तेज चकाचौंध कर देने वाला होता है। इसलिए जब भी खिड़कियां खोलते हैं रोगी के कमरे की तो थोड़ी सी तिरछी खोलते हैं, थोड़ी खोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कि प्रकाश रोगी के पीछे से आना चाहिए। ये तो हो गया खिड़कियों और दरवाजों की बात। ठीक है, तिरछा खोलना चाहिए, थोड़ा खोलना चाहिए और पर्दों की व्यवस्था करनी चाहिए। एक बात ये भी हुआ कि
जो परिचारिका है और रोगी है इनके कार्य में कोई बाधा ना आ पाए, इसके लिए ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रकाश है वह पीछे की ओर से आना चाहिए। जैसे कि रोगी है, रोगी के जस्ट पीछे से व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसी खिड़की या दरवाजे की व्यवस्था हो जाती है, हमें अगर रोगी का कमरा रखना है, उसमें अगर हमें बेड उसका लगाना है, उसका पलंग, तो ऐसे लगाना चाहिए कि जो उस प्रकाश आए तो वह रोगी के पीछे से आए। उससे क्या होगा कि रोगी को थोड़ा सा जो तेज प्रकाश है उससे वह बच सकता है। अगर सीधे सामने से आएगा तो उसको बहुत दिक्कत होगी और वह उलझन महसूस करेगा, ठीक है। अगर बाहर से पीछे से आता है तो उसको बहुत ही हल्का फील होता है। उसके पर्याप्त रूम में, क्योंकि उसके कमरे में धूप का जाना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे बताया कि विटामिन डी भी मिलता है उससे, और विटामिन डी कीटाणुनाशक का कार्य करती है। तो जब उसके रूम में जाती है तो जो छोटे मोटे कीटाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं धूप की वजह से, ठीक है। इसलिए उसके कमरे में धूप का इस प्रकार से व्यवस्था रखनी चाहिए। धूप जानी भी चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अगर उसके रूम में धूप जाएगी तो रोगी को कोई दिक्कत नहीं होगी और पर्याप्त मात्रा से जो धूप से बेनिफिट मिलते हैं वह रोगी को अच्छे से मिल पाएंगे। नेक्स्ट है संवातन, ठीक है। प्रकाश व्यवस्था हो गई आपकी, कैसी व्यवस्था रोगी के कमरे में रखनी चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे संवातन के बारे में। संवातन यानी कि वायु का आवागमन, ठीक है, जिसमें क्या होता है संवातन में कि जो अच्छी वायु होती है वह रूम में आ सके और जो दूषित वायु होती है वह रूम से बाहर जा सके, ऐसी व्यवस्था रूम में करनी है, ठीक है, रोगी के कमरे में। जैसे लिखा है कि खिड़की, दरवाजे और रोशनदान की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए। भाई आवागमन कैसे हो पाएगा जब खिड़की, दरवाजे, जो रोशनदान है उनकी व्यवस्था अगर रोगी के कमरे में अच्छे से होगी तभी तो आवागमन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर जब व्यवस्था अच्छे से नहीं है समुचित तो ये आवागमन की जो क्रिया है वह समुचित नहीं चल पाएगी। इसके बाद है कि तेज वायु सीधी रोगी को ना लगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रकाश है वह रोगी के पीछे से आना चाहिए। इसी प्रकार है कि तेज वायु भी सीधी नहीं लगनी चाहिए रोगी को, ठीक है। इसकी ऐसी व्यवस्था करनी है खिड़की दरवाजों की कि वायु तो आती रहे पर्याप्त मात्रा में, लेकिन ऐसा नहीं कि दरवाजा खुला और डायरेक्ट जो हवा जा रही है वह रोगी को सीधे लग रही है। इस बात का ध्यान रखना है। खिड़की, दरवाजे, जो रोगी का पलंग है हमें ऐसे डायरेक्शन में देना है कि उसको सीधी ना तो धूप लगे और ना ही सीधी उसके हवा लगे। गर्मी व सर्दी में रोगी के लिए उचित अनुकूल व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि गर्मी होती है, ठीक है, और सर्दी होती है। इन मौसम में क्या होता है कि रोगी को ठंडी, गर्मी में थोड़ी ठंडी हवा चाहिए और गर्मी में थोड़ा सा उसका जो रूम है एक टेम्परेचर में लिमिट में होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको ना ज़्यादा गर्मी लग सके और ना ही ज़्यादा उसे सर्दी लग सके। एक लिमिट जो टेम्परेचर होता है उसमें उसका रूम को रखना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं। जैसे कि अब गर्मी है तो गर्मी में क्या कर सकते हैं, हम कूलर का उपयोग कर सकते हैं। गर्मी में कूलर का, पंखा, अगर एसी की व्यवस्था हो जाती है तो एसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस उसमें खिड़की, दरवाजे हैं जो उनको भी अपना अच्छे से अगर डायरेक्शन में रखते हैं तो जो कमरा है रोगी का वह थोड़ा सा जो है टेम्परेचर से डाउन हो जाएगा, ताकि वो जो कमरा है उसमें थोड़ी सी ठंडक महसूस होती रहे। गर्मी के टाइम की बात हो रही तो वहाँ पर क्या है कि उसका जो कमरा है उसको ठंडा रखने के लिए कूलर, पंखा और एसी, ठीक है, जो भी व्यवस्था है उस हिसाब से उसके कमरे को रख सकते हैं कूलर और पंखे और एसी के बीच में। सर्दी में क्या कर सकते हैं, रूम हीटर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, हीटर का प्रयोग कर सकते हैं, हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। प्लस घर में कुछ लकड़ियां जला सकते हैं, एक बर्तन में, एक तसले में रखकर लकड़ियां भी जला सकते हैं, ठीक है। लकड़ियों को जलाकर, ठीक है, लकड़ियों को जलाकर किसमें, एक बर्तन में, ठीक है, बर्तन में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो रूम का टेम्परेचर है, ठंडियों की बात हो रही है, रूम का जो टेम्परेचर है वह सामान्य हो जाएगा, ठीक है। तो उससे रोगी को
ना तो सर्दियों में सर्दी लगेगी और ना ही गर्मियों में उसे बहुत अधिक गर्मी लगेगी। अगर गर्मियों में इसकी व्यवस्था कर दी जाती है और सर्दी में अगर इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर दी जाती है तो गर्मी और सर्दी में रोगी के कमरे में नॉर्मल टेम्परेचर बना रहेगा, जिससे क्या होता है कि रोगी को दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि जो रोगी का कमरा है उसमें हमें किस तरीके से प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए और किस तरीके से हमें उसके वायु के आने और जाने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही जरूरी हैं। एक कमरे के लिए हम नॉर्मल भी कमरा लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो हम उसमें भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमारे कमरे में ठीक मात्रा में प्रकाश भी आना चाहिए, अच्छे से हमारे कमरे में वायु भी आनी चाहिए। लेकिन जब हमारे सामान्य जीवन में ऐसा होता है तो हमें रोगी के लिए तो विशेष तौर पर इन बातों को ध्यान में रखना होता है कि उसके कमरे में इन सभी चीज़ों का हमें मोस्टली ध्यान रखना है कि पर्याप्त मात्रा में टेम्परेचर जो है उसका नॉर्मल रहे रूम का, ताकि उसे गर्मी भी ना लगे ज़्यादा और सर्दी भी ना लगे। ठीक है, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं प्रकाश व्यवस्था के लिए और ये कुछ पॉइंट्स हैं वायु के संवातन के लिए कि कौन कौन सी व्यवस्था के द्वारा हम रोगी के कमरे को व्यवस्थित बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वह आज से कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।